बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज ज़कात के उन्वान से आप हज़रात के सामने कुछ गुफ्तगू अर्ज करनी है। ज़कात ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अजीम और अहम रुक्न है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। कलमे शहादत की गवाही देना, नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और साहिबे इस्तिताअत के लिए बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। ये 5 बुनियादें हैं जिनमें से तीसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को बयान फरमाया। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब वो खलीफा बनाए गए और मानिईन ज़कात कुछ खड़े हो गए तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो शख्स नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेगा मैं उससे क़िताल करूँगा। यानी मतलब ये हुआ कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है उसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद मवाक़े पर नमाज और ज़कात दोनों की फ़र्ज़ियत को एक साथ बयान फरमाया है। इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात, मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी उसके अंदर भी इसी मज़मून को बयान किया गया है। ये किताब हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए और उनकी सिफ़ात बयान की गई कि जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं और हमने जो माल उनको अता किया है उस माल में से वो
माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। इस खर्च करने से मुराद यही ज़कात है कि जो माल उनको दिया गया है उसके ऊपर जो ज़कात वाजिब होती है उस ज़कात की वो अदायगी करते हैं। तो ये ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है, एक फरीज़ा है। इसका मुनकिर दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आज ज़कात को बाज़ लोगों की ज़बान से सुना गया कि उसको इस्लामी टैक्स का नाम दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ज़कात क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों फर्ज किया है और किस चीज की हमें ज़कात देनी है। मैंने जो आयत पढ़ी खुतबे के बाद, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने इस माल के अंदर, इस आयत के अंदर माल देने की निस्बत अपनी जात की तरफ की है कि हमने उनको जो रिज़्क़ दिया है, हमने उनको जो माल दिया है, उस माल में से वो खर्च करते हैं। यानी ये नहीं है कि माल हमने खुद कमाया है, माल हमारा है, हमने अपनी मेहनत से उसको हासिल किया है, बल्कि ये माल अल्लाह तबारक व तआला का एक रिज़्क़ है, अल्लाह तबारक व तआला की एक अता है, अल्लाह तबारक व तआला की एक अज़ीमुश्शान नेमत है। अल्लाह जिसको चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जब चाहते हैं अता फरमाते हैं, और जिससे चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं सल्ब कर लेते हैं। किसी इंसान की मेहनत का, अक्ल का, सलाहियत का, इस्तेदाद का माल के कमाने के अंदर या माल के बचाने के अंदर जर्रा बराबर कोई दखल नहीं है। आज का फकीर कल का मालदार बन जाता है, आज का मालदार फकीर बन जाता है। बहुत कमाने वाला अपनी मेहनत उसी तरीके से करता रहता है, लेकिन कारोबार को उसका खसारा हो जाता है, नुकसान हो जाता है और वो दिवालिया बन जाता है। मेहनत वो कल भी कर रहा था, मेहनत आज भी कर रहा है, बल्कि जब नुकसान हुआ तो मजीद मेहनत के अंदर इजाफा किया, लेकिन माल के अंदर कमी होती चली गई। क्या मालूम हुआ कि माल देने वाला कोई और है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर एक निजाम बनाया है, लोगों की जरूरतें एक दूसरे से मुताल्लिक की हैं। हर एक को कमाने का मुकल्लफ बनाया, लेकिन उसके लिए कोई तरीका नहीं बनाया कि तुम्हें यह काम करना है, तुम्हें यह काम करना है, तुम्हें यह काम करना है। हर आदमी कमाने के तरीके के अंदर आजाद है। वो जैसी चाहे तिजारत करे, जिस चीज की चाहे तिजारत करे, जहां चाहे दुकान खोले, जहां चाहे सामान बेचे, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। न इसी तरीके से खरीदार किसी चीज का पाबंद है कि फला दुकान ही से तुम्हें सामान खरीदना है। वो जहां से चाहे, जिससे चाहे उसकी मर्जी वो सामान खरीदे, जिससे चाहे न खरीदे। लेकिन अल्लाह ने जरूरतें एक दूसरे के साथ वाबस्ता की हैं और एक दूसरे के दिल के अंदर डालता है कि तुम अपनी दुकान फला जगह के ऊपर फला चीज की खोलो, और फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरे इंसान के दिल के अंदर ये दाहिया पैदा करता है कि फला दुकान से जाकर तुम अपना सामान खरीदो, उससे अपनी जरूरत को पूरा करो। ये जरूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की हैं और एक दूसरे से मरबूत किया है ताकि दुनिया का निजाम चले और लोग कमाएं और उनकी जरूरतें पूरी हों। लेकिन दुकान खुलवाने वाला, दुकान को जमाने वाला, ग्राहक को भेजने वाला और जरूरतों को पूरा करने वाला, इस रास्ते से अल्लाह तबारक व तआला की जात है। वरना बाजार के अंदर दुकानें बहुत हैं, लेकिन कमाते कितने हैं या आप हजरत अच्छी तरह जानते हैं। तो भेजने व देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। ये जो माल हमें मिला हुआ है किसी भी शक्ल के अंदर, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, सोने चांदी की शक्ल में हो, जायदाद की सूरत में हो, किसी भी शक्ल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है।
ये अल्लाह ही का है। जब तक अल्लाह चाहेंगे हमारे पास रहेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है, अल्लाह इसके मालिक हैं, तो अल्लाह अगर ये हुक्म देते कि थोड़ी सी अपनी जरूरत पूरा करने के बाद सब अल्लाह के रास्ते में लगा दो, या ये कहते कि सब दे दो, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई जुल्म नहीं था, इसलिए कि सब उसी का है। तुम्हारा कुछ, तुम खुद अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हो, तुम्हारे पास जो कुछ है सब अल्लाह का है। अपने दिए हुए माल को अल्लाह तबारक व तआला जैसे चाहते हुक्म देते, कोई जुल्म नहीं था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के ऊपर रहम का मामला फरमाया और उसके कुल माल में से सिर्फ 2.5% ज़कात का मुतालबा किया कि 2.5% ज़कात में खर्च कर दो, उसके बाद बाकी माल तुम्हारा है, बाकी माल तुम्हारे लिए पाक हो जाएगा, बाकी माल तुम्हारे लिए हलाल होगा, उसको अपनी जरूरत के अंदर तुम खर्च कर सकते हो। और सिर्फ ये नहीं कि 2.5% माल अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर दिया तो ये ऐसे ही माल चला गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इस माल के खर्च करने के ऊपर उसको सवाब अता फरमाते हैं। इस माल के खर्च करने के ऊपर उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मजीद की बशारत मिलती है। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में यानी ज़कात की अदायगी करता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह जो माल खर्च कर रहा है उसको मजीद अता फरमा, और जो ज़कात को रोकने वाला है उसके लिए बद्दुआ करते हैं कि उसके माल को ज़ाय फरमा दे। तो ये ज़कात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अजीम शान फरीजा है। ज़कात के जरिए से इस दुनिया के अंदर माल को हाथ दर हाथ फेरने का अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम बनाया ताकि हर एक की जरूरतें पूरी हों। ये ना हो कि लोग माल को अपने पास दबा कर बैठ जाएं, जैसे आज के जमाने के अंदर लोग माल को दबा कर बैठ जाते हैं और बाजार के अंदर पैसों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी के अंदर दुश्वारियां पैदा होती हैं। अल्लाह ने निजाम बनाया है कि ये माल हाथ दर हाथ आगे बढ़ता रहे ताकि लोगों की जरूरतें पूरी होती रहें। ये 2.5% ज़कात जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरीजा है, हम इसको मामूली ना समझें। इस फरीजे के अंदर वो ताकत और कुव्वत है कि अगर इंसान हिसाब करके कमाहक़्क़ू ज़कात को अदा करेगा और जैसे अदा करने का हुक्म दिया गया है वैसे अदा करेगा। ज़कात कैसे अदा करना है, आप कुरान पाक को उसलूब को देखिए। कुरान ने क्या फरमाया? कुरान ने फरमाया कि ज़कात देते हैं या ज़कात तुम अदा करो, यह लफ्ज कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल किया गया। ज़कात लेने वाले को हुक्म नहीं दिया गया कि तुम ज़कात का माल जाकर लो, तुम जरूरतमंद हो तुम ज़कात लो, बल्कि जो ज़कात जिसको अदा करना है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि तुम अपनी ज़कात खुद अदा करो। अदायगी का मुकल्लफ उसको बनाया गया। कहां अदा करना है, उसका मसरफ क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में उसको भी बयान फरमा दिया। उस मसरफ को तलाश करके उस मसरफ तक पहुंचाना यह ज़कात अदा करने वाले की जिम्मेदारी है कि हम जहां पर ज़कात दे रहे हैं क्या हमारी ज़कात वहां पर अदा होगी या अदा नहीं होगी, इसकी तहकीक करना यह खुद उसका अपना काम है। इस सिलसिले में हमें बहुत बेदार होने की जरूरत है। हमारे पास दरवाजे पर कोई भी आता है, कहीं से भी आया, हमारे पास ज़कात का माल है, हमने उसको उठाकर दे दिया, गोया एक बोझा है, उसको अदा करना, जल्दी से उसको तरखा देना है। हम एक इबादत करने जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अजीम फरीजा हमसे मुताल्लिक है, उसकी अदायगी के लिए हम चल रहे हैं। उसकी अदायगी के लिए जो शरायत है कि हमारा माल अच्छी जगह पर खर्च हो, सही मसरफ में खर्च हो, और देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर वो कबूल हो, इसके लिए हमें खुद उसकी तहकीक करनी पड़ेगी। नमाज हम पढ़ते हैं तो किस जज्बे के साथ पढ़ते हैं, उसके लिए हम वजू करते हैं, मेहनत करते हैं, चलकर मस्जिद में आते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी पूरी नमाज सही हो। उसके अंदर कोई मसला होता है तो मौलवाए कराम से उसको मालूम करते हैं कि मौलवी साहब ऐसे पढ़ लिया, हमारी नमाज हुई या नहीं हुई। ज़कात के बारे में भी हमें इसी तरह बेदार होना पड़े। हमने ज़कात फला जगह पर खर्च किया, जिस जगह पर खर्च करो मसरफ है या मसरफ नहीं है,
सही मसरफ के अंदर अपने माल को अगर हम खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर वो कुव्वत अता फरमाई है कि हर इंसान, हर मुसलमान इस हाल में जिंदगी गुजारेगा कि वो रात में जब बिस्तर पे जाएगा तो उसका पेट भरा हुआ होगा, उसकी जरूरतें पूरी हो चुकी होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत इस निजाम के अंदर रखी है। लेकिन सबसे पहले अदा करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपने माल का सही सही हिसाब करके उसको सही मसरफ में खर्च करने की कोशिश करें, तो उसका फायदा खुद उनको भी होगा और जिनके ऊपर माल खर्च किया जाएगा उनको भी होगा। तो सबसे पहली जरूरत है कि हम ज़कात की अहमियत को समझें कि ज़कात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कितनी बड़ी इबादत है और हम इबादत के जज्बे के साथ इसको अदा करें। हम इसको टैक्स ना समझें जैसे इस्लामी टैक्स कहा जाता है। टैक्स के लफ्ज के अंदर एक नापसंदीदगी होती है, एक बोझा होता है। जैसे आप जीएसटी टैक्स भरते हैं, इसी तरह दूसरा सालाना टैक्स भरते हैं, तो हर इंसान की कोशिश होती है कि टैक्स के अंदर किसी तरह से बचत हो जाए। कुछ कागजात के अंदर हेर फेर करके, कुछ लिखा पढ़ी के अंदर आगे पीछे करके जिस तरह से हो सके वो टैक्स को बचाने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद जितना टैक्स भरना पड़ता है वो बादिल नखास्ता वो उसको अदा करता है। उसके ऊपर एक बोझा होता है, एक मुसीबत उसको समझता है, एक जुल्म समझता है, और बिलाशुबा इस तरह का टैक्स जुल्म है भी। लेकिन ये सोच ज़कात के ताल्लुक से आज जहनों के अंदर पैदा हो रही है कि ये ज़कात एक इस्लामी टैक्स है। ये तसव्वुर जैसे ही जहन के अंदर आया, ज़कात के ऊपर मुरत्तब होने वाले समरात उससे हम मुकम्मल तरीके से महरूम हो जाएंगे। ज़कात एक इबादत है, इबादत के जज्बे के साथ हम उसको अदा करें। माली इबादत है। माली इबादत के बारे में हदीस के अंदर क्या बयान फरमाया गया? आप ईद कुर्बा के मौके के ऊपर हदीस सुनते हैं कि अल्लाह के रास्ते के अंदर जानवर को कुर्बान करो। उसके अंदर आप एक लफ्ज़ सुनते, फतीबू बिहा नफ्सा, तीबे खातिर के साथ, खुली तबीयत के साथ, तबीयत की बशाशत के साथ अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। ये सिर्फ कुर्बानी ये माल नहीं बल्कि ज़कात ये भी माल है। हम माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो हमारी तबीयत के अंदर खुशी हो। जैसे नमाज पढ़ने के बाद हमारे अंदर खुशी पैदा होती है कि हमने नमाज अदा कर लिया। हमें कुछ कुरान पाक की तिलावत की तौफीक हो जाए तो दिल के अंदर सुरूर पैदा होता है, अल्लाह का शुक्र का जज्बा पैदा होता है कि हमने कुरान पाक इतने पारा तिलावत कर ली। कुछ तस्बीहात पढ़ लें तो इंसान को दिली खुशी महसूस होती है कि हमने तस्बीह पढ़ ली। वैसे ही ज़कात की अदायगी कर लें तो हमारे दिल के अंदर खुशी का जज्बा पैदा होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक अता फरमाई कि हमने अपने माल की ज़कात अदा की है, अपने माल की ज़कात अदा की है। अल्लाह के इस अमल के ऊपर हमें खुशी होनी चाहिए और अल्लाह से सवाब की उम्मीद होनी चाहिए। कुछ मजीद हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। आमतौर से होता है कि ज़कात का निसाब करने के बाद, मिसाल के तौर पर अगर ज़कात का निसाब किया 1 लाख रुपए ज़कात बनी, तो अब किसी तरह कोशिश होती है कि ये 1 लाख रुपए ये 95,000 के निसाब में बदल जाए, किसी तरह 5,000 उसके अंदर कम हो जाए, कहीं से कुछ और कम कर ले अपने हिसाब के अंदर के ज़कात 1 लाख के बजाय 95,000 हो जाए। ये शौक, ये जज्बा कहां से पैदा हो रहा है? हमारे अंदर वो ज़कात के ताल्लुक से वो सही जज्बा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इबादत बनाई है। हम जब नमाज पढ़ते हमारा क्या हाल होता है? जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आए, हमने सुन्नतें पढ़ ली, फराइज़ अदा कर लिए, उसके बाद मजीद अगर 2-4 रकात नफ्ल की तौफीक हो जाती है तो हमारे दिल के अंदर क्या जज्बा पैदा होता है? एक खुशी का एहसास होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज 2-4 रकात मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। होता है कि नहीं होता है? लेकिन ज़कात के ताल्लुक से ये जज्बा का, ज़कात भी उसी तरह इबादत है जैसे नमाज इबादत है। 1 लाख रुपए अगर ज़कात बनी, 1 लाख 2,000, 1 लाख 5,000 खर्च हो जाए तो क्या हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद कबूल कर लिया? हम तो बचत की कोशिश के अंदर बैठे होते कि लाख का 95,000 हो जाए, 1 लाख 5,000 तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारा जज्बा यही होना चाहिए कि ज़कात एक फरीजा है, कुछ मजीद अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए ताकि हमारे लिए आखिरत का जखीरा बन जाए। इस जज्बे के साथ हम ज़कात को अदा करेंगे
तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल के अंदर बरकत अता फरमाएंगे, माल के अंदर तरक्की अता फरमाएंगे। फरिश्तों की दुआ हमारे साथ होगी, हमारे माल की हिफाजत होगी, हमारा माल हमारे लिए पाक होगा, हमारे माल के अंदर बरकत होगी। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मसाइल पर गुफ्तगू अगले जुमे के अंदर की जाएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।